नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो लोग दे रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का महत्व समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है कि अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो साथियों आपको मिलेगा कि बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। खिलाफत आंदोलन का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का नाम यहां आकर के जुड़ता है इस आंदोलन से, ठीक है। और महात्मा गांधी जो अपने जीवन के आगे आंदोलन कर रहे होते हैं उसका पूर्ववर्ती अनुभव उनको यहाँ प्राप्त हो रहा था। तो कुल मिलाकर के देखा गया है कि सिर्फ बीपीएससी नहीं, विभिन्न पीसीएस में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। छोटा सा टॉपिक ही है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है ना। फेवरेट टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर इस पर हम 10 क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक ऑफर समझ लीजिए। संस्कृति आईएएस रिपब्लिक डे ऑफर आपको दे रही है जो कि 28 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाली है। ऑफलाइन क्लासरूम की बात किया जाए तो 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 85% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और दिल्ली प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पे ये उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है, आप विजिट करिए वेबसाइट पे या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा लीजिए, ठीक है। अब चलिए जरा यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के विषय में समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, खिलाफत आंदोलन की जब बात की जाएगी तो जो मैंने प्रश्न कई बार पीसीएस में जो देखा है, यूपीएससी का अगर देखेंगे तो वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होगा, उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन पीसीएस चूंकि अब बीपीएससी देने वाले हैं तो इसमें बहुत फैक्चुअल रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक प्रश्न मैंने देखा है कि कई बार वह आपको पूछा जाता है कि किस देश के प्रभाव में आंदोलन हुआ, है ना। तो सबसे पहले जिस देश से प्रभावित होकर के आंदोलन हुआ उसका नाम है तुर्की। आज के तारीख में चूंकि तुर्की का नाम बदल गया है, आप लोगों ने जाना होगा, उसका नाम अब हो गया है तुर्कीये, ठीक है। तो तुर्कीये विकल्प में आपको रहेगा तो वही टिक लगाना है। तो पहली बात तो ये समझ गए। और दूसरी बात, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये मुख्य रूप से जो मुस्लिम समुदाय है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ आंदोलन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए एक टूल्स के तौर पर प्रयोग किया गया? तो जवाब है हाँ। अगर इस तरह के प्रश्न आपके रहते हैं तो आप थोड़ा सा विचार करके टिक लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैंने आपको देखा है। अभी विस्तार से वैसे मैं बता दूंगा और जो प्रमुख कुछ लीडर हैं और जहां पर गांधी जी का कनेक्शन होता है वह, ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो पहला प्रश्न यह आ सकता है कि खिलाफत कमेटी का गठन क्यों किया गया? जवाब यहां पर मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कमेटी का निर्माण होता है इस कमेटी के प्रमुख मेंबर कौन है? जिसमें आप देखेंगे शौकत अली भी नाम आता है, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ऐसे कई नाम रहे जो यहाँ आकर के जुड़ते हैं। तो आपको करना क्या है साथियों कि ये जितने भी नाम है ना आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है। 2-3 नाम को देकर के एक स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, है ना, और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रहे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य जो जाता है, मुख्य रूप से श्रेय अगर कहा जाए तो वह अली बंधुओं को जाता है। अब अली बंधुओं में 2 नाम आता है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसका यही पॉइंट होता है, 5 स्टार इस पॉइंट को लगाइए। कई बार यहां से प्रश्न कई पीसीएस में पूछा जा चुका है। अली बंधु, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, अली बंधु निम्नलिखित में से कौन है? कई आपको जो है पेयर दिया जा सकता है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इतना क्लियर है। चलिए, भारतीय मुसलमान तुर्की, पहले ही मैं बता चुका हूं कि जिस एक देश के प्रभाव से हो रहा है वो तुर्की। तो तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते। आज भी देखेंगे ना तो तुर्की जो है ये जो मुस्लिम दुनिया है उसमें यह कोशिश करता है कि उसको मुसलमानों का रहनुमा माना जाए। क्यों रहनुमा माना जाए? वह वही खलीफा वाली जो सोच है ना तुर्की साम्राज्य का, वो इस्लामिक साम्राज्य का, उस सोच के साथ चलता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हमें ही अपना रहनुमा माने, हम जैसा कहते हैं वैसा मान ले, कुल मिलाकर के हमारा कहना मान ले, हमें लीडर मान ले, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसमें तुर्की जो है
मित्र देशों के विरुद्ध युद्ध करता है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश राजनयिकों ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य के विषय में आपने पढ़ा होगा, तो ऑटोमन साम्राज्य एक बड़ा ही वाकई समृद्ध और महान साम्राज्य के तौर पर देखा जाता था, खलीफा से जुड़ा हुआ था और दुनिया भर के भारतीय मुसलमान ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों का ऑटोमन साम्राज्य में बहुत अधिक निष्ठा था। तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि युद्ध खत्म होगा, उसके बाद हम ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं कि ये ऑटोमन साम्राज्य का विघटन करेंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वादों से पलटने के लिए जानी जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया। जब ऐसा होता है तो इससे भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बहुत नाराज हो गए और बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इसके लेकर के आने लगा। खलीफा की रक्षा, तुर्की साम्राज्य को बचाने के लिए ये सारे कार्य यहां से हुए और इसी का परिणाम हुआ साथियों कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन ने एक बार व्यापक रूप धारण करना शुरू कर दिया और यह आंदोलन तब और अधिक प्रभावी हो गया जब इस आंदोलन में महात्मा गांधी सम्मिलित हो गए। गांधी जी जो सम्मिलित हुए उसके पीछे का उनका अपना एक लॉजिक था और गांधी जी ये चाहते थे कि यहां से हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा सकती है, क्योंकि अगर खिलाफत आंदोलन भारत में चलता है और खलीफा के जो एक तरह से प्रतिष्ठा था उसको वापस करने के लिए और भारतीय लोग भी ऐसा करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता देश में बढ़ेगा और इसका पूरा फायदा जो है देश को मिलने वाला है। कहां पर? स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। मामला समझ में आ रहा है? तो गांधी जी का फिलॉसफी यहां पर निश्चित तौर पर रखिएगा, ये पूछा जा सकता है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों अपनी सहभागिता दी। अब यहां पर जब तक खिलाफत आंदोलन, वैसे तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो अली बंधु के वजह से, लेकिन गांधी जी के नाम से जुड़ना शुरू होता है, क्योंकि गांधी एक बहुत बड़े लीडर बन चुके थे और जैसे ही गांधी जी वहां पर आते हैं बहुत सारे इनके सहयोगी भी बनते चले जाते हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, और ये सब जो है सितंबर 1920 में कोलकाता में होता है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के प्रमुख मुद्दा रहता है जलियांवाला बाग कांड, चूंकि जलियांवाला बाग कांड जो है 1919 में हो रहा है और फिर ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं खिलाफत आंदोलन में क्या होते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं। अगर ये नाम रहे तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया। वजह अपना स्पष्ट है कि मानना है कि भारतीयों को बाहरी मुद्दों में क्यों उलझना, क्योंकि भारत जो है खुद अभी गुलाम है, उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम तुर्की वाले इशू पे ब्रिटिश से ना उलझे, इस सोच को लेकर के बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी थे और भी अलग अलग अपने वजह हो सकते हैं। कुल मिलाकर के इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यही से एक प्रश्न बन जाता है। देखिए, जितनी बातें पढ़ा रहा हूं ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उतने चीजों पर अपनी पकड़ बनाइए। आप कहिए कि ये जो चीजें हैं ये मेरे जुबान पे है, यहां से कहीं भी कैसे भी घुमा फिरा के मुझे प्रश्न पूछा जाता है, एक भी गलती नहीं होगा। अगर इतना कमांड हो गया आपको, ठीक है, उसके बाद आप मेरे से कमेंट कीजिएगा, बात कर लीजिएगा और आगे क्या पढ़ना है फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले इतना कमांड। होता क्या है कि मैं देखता हूं बच्चे जो मैसेज करते हैं, मुझे बात करते हैं, वो पहले ही चाहते हैं कि मैं उनको बहुत सारा सोर्स बता दूं। ध्यान रखिए, खिलाफत आंदोलन ही या जो मॉडर्न हिस्ट्री ही तो नहीं पढ़ना है ना, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास और फिर करंट अफेयर्स भी है, बिहार स्पेशल भी है, 30 क्वेश्चन वहां से आ रहा है, 60 है। तो प्रीलिम्स पास करना केवल नॉलेज का खेल नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये एक तरह से ट्रिक है, एक तरह से मकर जाल है, चक्रव्यूह है। तो इसमें कहाँ कितना समय देना है, किसको कितना पढ़ना, ये सब आपको जब आप सही से एक एक गोले में टिक लगाते चलेंगे तब प्रीलिम्स आपका निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन पे इतनी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा आप पीवाईक्यू में देख लीजिएगा, एक दो प्रश्न बाहर आता है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ प्रश्न छोड़ने भी हैं आपको एग्जाम में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष किसे चुना गया, यह अध्यक्षता किसने की, इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखिए, 4 यहां पर है। अब यह प्रश्न मैंने डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक, लेकिन आप सही से देखेंगे तो मैंने ये बताया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने पूरी कहानी बताई कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है और दिल्ली में 23-24 नवंबर
1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी का सम्मेलन में 24 नवंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो भी उनको अध्यक्षता सौंपा जाता है। और उस अध्यक्षता में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जो है खिलाफत आंदोलन में शामिल होता है। और फिर खिलाफत आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन उस वजह से बन जाता है, जिसकी वजह से आज हम और आप इसे पढ़ रहे हैं, है ना। इसकी वजह है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। कब चुना गया था? 24 नवंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनको ये जिम्मेदारी यहां पर दी जाती है। मामला क्लियर? गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। गांधी जी का ऐसा मानना था कि अच्छा मौका है, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। चूंकि जब बंगाल विभाजन की बात की जाएगी, ध्यान रखिएगा, वो 1905, 11, 12 ये सब ध्यान है ना, राजधानी चेंज होना, कलकत्ता से दिल्ली आ जाना, भारत की राजधानी, तो हिंदू मुस्लिम के बीच दरार उत्पन्न हो चुका है। अंग्रेज यही चाहते थे, और गांधी जी इस बात के फिराक में थे कि अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं आते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में फिर तो मामला बनेगा ही नहीं। इस वजह से यहां पर क्या गया, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाओ, चलिए दूसरे पर, निम्नलिखित में से किस एक ने, ध्यान से देखना है, किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ठीक से आप देखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। पदवी त्यागने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अब अंग्रेजों के विरुद्ध पदवी त्यागा है, तो यहां एक प्रश्न अपने आप में बनता है ना कि आखिर ये पदवी, उपाधि, है ना, सम्मान, पुरस्कार फिर दिया कौन होगा? तो ब्रिटिश ने दिया होगा, तभी तो गुस्सा में उसका पदवी आपने त्याग दिया। अगर भारत सरकार ने कोई आपको, जैसे अवार्ड वापसी वाला आंदोलन लेखकों ने चलाया था से कुछ वर्ष पूर्व, ये पद्म भूषण है, पद्मश्री है, त्याग रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार त्याग रहे हैं, तो भैया सरकार ने दिया, तभी तो सरकार के किसी कार्य के विरुद्ध में आप त्याग रहे हो ना। तो यहाँ पर यही है, वहां से खलीफा को हटा के ottoman साम्राज्य को ध्वस्त किया गया, तो उसके विरोध में, ठीक है। हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां जो हैं खिलाफत आंदोलन के दौरान 1920 में, अप्रैल 1920 में उन्होंने ये जो है हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें वर्ष कितने में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1908 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 1908 में। और किनको दिया गया था? हकीम अजमल खां को, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। कब त्यागा गया ये भी लिख दूं क्या? चलिए लिख ही देता हूं, यह अप्रैल 1920। वैसे मैं बोलते चलता हूं तो उसको भी ध्यान रखिएगा ताकि आपका टाइम कम लगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं इस प्रश्न के बाद। देखिए यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वह ध्यान रखना है। कई प्रश्न इसमें पहले पूछे जा चुके हैं, वो आपको भी दिख जाएगा इसमें PYQ में। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? ठीक है, गांधी जी को किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को लेकर के, बाकी सारे डायलॉग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बात जो है गांधी जी को आगाह किया गया था किसी और के द्वारा नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आप कहेंगे क्या ऐसा सच है क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने ही गांधी जी को यह आगाह किया था। और उस वक्त जिन्ना जो है ना, जिन्ना जो है उस वक्त बड़े राष्ट्रवादी नेता हुआ करते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का विचार कैसे बदलता है समय के साथ, वो कोई जिन्ना से सीखे। जिन्ना इस्लाम के नाम पर एक देश बनवा लेते हैं, भारत को टुकड़े में बांट देते हैं। और मजे की बात है कि वो इस्लाम को खुद सही से फॉलो नहीं करते थे। मामला आप जानते हैं पूरी कहानी, आज वो पूरी कहानी बताने का समय नहीं, फिर कभी, लेकिन ये चीजें हैं। और वो जिन्ना उससे पहले गांधी जी को आगाह कह रहे हैं कि ये मुसलमान लोग जो हैं ये बड़े कट्टर लोग हैं, तो धार्मिक चीजों में इनके नेताओं को शामिल मत कीजिए, ये आगे चल करके देश के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात जिन्ना समझ रहे थे। और बाद में जिन्ना ने उसी चीज को टूल्स बनाया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और पाकिस्तान बनवा लिया, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब राष्ट्रवादी हुआ करते थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के विरोधी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की लेकर के भी मैंने यही कहा था, वो भी कह रहे थे कि नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से इसको मत जोड़िए। गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह भी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था
कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना किया जाए। तुर्की का मसला है, इस्लाम को लेकर के है, ठीक है, छोड़ दीजिए, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए। लेकिन आप कहेंगे फिर गांधी जी गलत थे? नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से उस वक्त हिंदू मुस्लिम की एकता टूट चुकी थी, खास करके बंगाल विभाजन से इश्यूज को लेकर के, और उस वजह से ऐसा लग रहा था कि अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो फिर समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेगा ही नहीं, और ऐसे में भारत को आज़ादी तो कतई नहीं मिलेगी। तो गांधी जी का ये जो सोच था वो आगे चल के सही भी साबित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना भी की थी? और वो वही जिन्ना। मतलब एक दो प्रश्न जो है घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर रहे जो गांधी जी के सहयोगी रहे, जबकि जिसमें मौलाना मोहम्मद अली रहे, शौकत अली रहे, अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, हकीम अजमल खां रहे जिन्होंने पदवी त्यागा था, उसके अलावा जो है एक बहुत बड़े नाम है हजरत मोहानी। ये सब नाम कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए नाम मैं बोलते चलता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? मतलब क्या परिणाम यहाँ पर निकल करके सामने आया? अब परिणाम जब आए ना तो आप विकल्प को जोड़ देखिए, ये सोच के मत देखिए कि मुझे तो याद ही नहीं, पढ़ा नहीं, देखना है अपन को पहले क्या देखना है, विकल्प, कि विकल्प में क्या चीजें हैं। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, पहली बात तो ये। चलिए, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। कॉमन सेंस लगाइए, इस प्रश्न के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम चाह ही तो रहते थे कि मतभेद में कमी आई, तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक मतभेद में कमी आया और हिंदू मुस्लिम एकता सामने आता है। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति जो आक्रोश होता है मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। ये बातें सफल भी यहाँ पर होता हुआ दिखा। ठीक है, आगे बढ़े। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद, ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसकी बात की जा रही है, कि प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। 4 अप्रैल 1919 ये बेहद ऐतिहासिक दिन बताया जाता है। ऐतिहासिक दिन क्यों बताया जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी जब मैं नाम बोलूंगा तब आप चौंक जाएंगे। जगह देखिएगा, कौन सा है? जामा मस्जिद, दिल्ली का है ना। और क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से जो हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दे रहे हैं वो व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू हैं, हिंदू संत हैं। और वहां पर जो संख्या मुसलमानों की थी वो बहुत ज्यादा, तकरीबन 30,000 उस दिन जामा मस्जिद में, उसके आसपास 30,000 मुस्लिम शामिल हैं और 30,000 मुसलमानों के समक्ष ये भाषण दे रहे हैं मंच से जामा मस्जिद में, एक हिंदू होने के बावजूद। उनका नाम क्या है? स्वामी श्रद्धानंद। बहुत अच्छे से इस नाम को नोट कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एक दिन के रूप में इसे जाना जाता था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, वो सारे वही दौर हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कुछ लीडर के नाम से ऐसे प्रश्न आएंगे, जिसमें से पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ आपको रहेंगे। आप मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी सोच सकते हैं, और ये दिक्कत होता है, बच्चे सोचते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि वो समर्थन या विरोध कर रहे हैं। वो गांधी जी को सलाह देने के लिए नज़र से कई बार जो प्रश्न होता है वो पूछा गया है। लेकिन अगर नाम छोड़ने की बात आए कि कौन नहीं शामिल हुए तो मदन मोहन मालवीय, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया था, खुद भी सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? मैंने बताया था ना कि आगे चल करके यही जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो गांधी जी के जितने भी आंदोलन होने वाले हैं उसका एक तरह से पूर्ववर्ती आंदोलन बनता हुआ दिखेगा। गांधी जी ने वर्ष, चूंकि आप पहले वो खिलाफत आंदोलन कर चुके हैं, तो आगे चल करके उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से दी जा रही है। तो गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। ये गांधी जी खुद सलाह दे रहे हैं वर्ष 1920 में। किसको सलाह दे रहे हैं? खिलाफत कमेटी को। मामला वही खलीफा वाला, तुर्की। जून 1920 में आ जाता है मामला। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने उस समय का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में इस सलाह को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद खिलाफत कमेटी ने गांधी जी से अनुरोध किया कि बापू ऐसा कीजिए,
आप ही इस आंदोलन की अगुवाई कीजिए। ये अधिकार उन्हीं को सौंपा गया। अब ये मामला जून में हो रहा है 1920 में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और वहां से फिर आप जानते हैं कि गांधी जो है वो सिर्फ भारत के दिलों पे नहीं, दुनिया के दिलों पे राज करना वहां से शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के वो उस समय के इलाहाबाद, प्रश्न में मेरे ख्याल से प्रयागराज नहीं ही लिखा रहेगा विकल्प में, अगर रहता है तो फिर ये नहीं सोचना है कि प्रयागराज पढ़ के नहीं आए थे, टिक लगाइए, आप आंसर में लीजिए मार्क्स और निकलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन में पहले आपको पढ़ा चुका हूं एक बार, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा, बहुत विस्तार से मैंने बताया था। वो केरल वाला बताया था ना, मालाबार जिले का, जिसमें हिंदू मुस्लिम वो किसान और जमींदार होते हैं। बस मेरा इतना कहना है कि किसी भी हिसाब से मोपला आंदोलन जब आपके समक्ष आए तब आप ये मत समझना कि ये सांप्रदायिक आंदोलन रहा, सांप्रदायिक घटनाएं हुई, यानी कि हिंदू मुस्लिम के उलझ नहीं है। वो जमीन और जमीन को लेकर के किसान के बीच और जमींदार के बीच वो उलझन है। अब समस्या उसमें था कि एक वर्ग जो है वो हिंदू है, एक वर्ग मुसलमान है, तो इस वजह से हुआ। केरल प्रांत के मालाबार जिले की घटना है। मोपला काश्तकारों ने का जो आंदोलन है वह शुरू होता है लगान और बेदखली वगैरह को लेकर के। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जो है जमाना शुरू कर चुका था। कहाँ? केरल में। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकार की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया कि कौन खिलाफत आंदोलन में शामिल होने आया है और कौन काश्तकार है। कुल मिलाकर के ये दोनों आंदोलन जो है एक हो जाता है। मामला क्लियर है? तो 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। आंदोलन था अलग अलग मुद्दे पर, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हो क्या जाता है, वो खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है। और मोपला आंदोलन क्या है मैं बता ही चुका हूं, अभी भी हिंट दे दिया। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? ये एक स्टेटमेंट है। इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं आजकल, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया भी जा रहा है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, देखिए, और यहाँ से 4 आपको विकल्प दिया गया है, उसको ढूंढ करके आपको निकालना है। 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 की अगस्त क्रांति। एचिंसन की जो टिप्पणी है वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 के संदर्भ में था। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश हुआ, मुसलमानों को हिंदुओं के समीप लाने का एक मौका मिला गांधी जी को, और हुआ है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में आप जान ही रहे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में, यहाँ से वो चीज़ हुआ था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है फर्क भी विचारों में यहाँ से उत्पन्न शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के सी विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 4 विकल्प हैं, जो भी सही लगता हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताइए। अभी कम लोग जुड़ रहे हैं, जबकि मैं देखता हूं जब अंत समय आ जाता है, 3-4 महीने जुड़ता है तो 20-20 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बस आप लोग जो है 200-400-500 लोग कर रहे हैं। तो तैयारी अभी से शुरू कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय है, नहीं तो अंत में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी सभी सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।